काम करने के लिए दक्षिण जर्मनी के इस छोटे से चैपल से सुंदर जगह कोई और नहीं हो सकती। पादरी माइकल मास अब बाहर घूमने जा रहे हैं। वे बचपन से ही अस्थमा से पीड़ित हैं, लेकिन अब 46 साल की उम्र में उन्हें फेफड़ों की एक और स्थायी बीमारी सीओपीडी हो गई है। कुछ हफ्ते पहले एक अंतिम संस्कार में भाग लेने के बाद बीमारी के लक्षण ज्यादा बिगड़ गए। जब मैं कब्रिस्तान से चर्च की तरफ लौट रहा था, तब मुझे सांस लेने में इतनी परेशानी होने लगी कि मुझे रुकना पड़ा। निश्चित रूप से ये चिंताजनक है। आप सोचने लगते हैं कि आगे क्या होगा। माइकल मास अब फ्राइबुर्ग यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में अपना इलाज करवा रहे हैं। फेफड़ों से संबंधित बीमारियों की विशेषज्ञ डायना स्टोल्स उनकी डॉक्टर हैं। डायना का मानना है कि गर्मी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की वजह से माइकल की बीमारी के लक्षण ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। मध्य यूरोप में तापमान का 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना अब ज्यादा आम हो गया है। बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से वातावरण में ग्राउंड लेवल ओजोन और सूक्ष्म कणों की मात्रा भी बढ़ रही है। पराग कणों के फैलने का मौसम लंबा हुआ है और इनकी मात्रा भी बढ़ी है। इससे हवा की गुणवत्ता खराब होती है। गर्मी और प्रदूषण की वजह से फेफड़ों में सूजन और घाव हो सकता है। हम देख रहे हैं कि बढ़ते तापमान, अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या और मृत्यु दर में सीधा संबंध है। जब तापमान औसत से 5 डिग्री ज्यादा होता है तो मेडिकल सेंटर में फेफड़ों संबंधी समस्याओं के साथ आने वाले मरीजों की संख्या 5% बढ़ जाती है। ये बहुत ही भयानक स्थिति है। माइकल मास को पहले से ही फेफड़ों से जुड़ी परेशानी है, इसलिए गर्म दिन उनके लिए एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। आज यहाँ जांच होगी कि उनके सांस छोड़ने के दौरान प्रवाह कितना रहता है। आप देख सकते हैं कि सांसें कितनी बाधित हो रही हैं। फेफड़े आमतौर पर छोड़ी जाने वाली सांस की 30% ही छोड़ पा रहे हैं। ये सामान्य की तुलना में बहुत कम है। स्थिति और न बिगड़े, इसके लिए माइकल मास को जितना हो सके प्रदूषण से दूर रहना होगा। फेफड़े ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए बने हैं। जब उन्हें धुएं और दूसरे प्रदूषकों का सामना करना पड़ता है तो उनमें सूजन आ सकती है। प्रदूषण जितना ज्यादा होगा, स्थिति उतनी ही खराब होती जाएगी। लेकिन प्रदूषण का ऐसा कोई स्तर नहीं है जिसके लिए मैं कह सकूं कि इस स्तर तक सांस लेने पर आपके फेफड़ों को कुछ नहीं होगा। इसलिए परहेज और लोगों की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। माइकल मास ने कभी धूम्रपान नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके फेफड़ों में सूट पार्टिकल्स मिले। हो सकता है कि वे लकड़ी जलाने वाले स्टोव से आए हों या फिर गर्मी की वजह से बढ़े वायु प्रदूषण से। माइकल अब ज्यादा कसरत करना चाहते हैं ताकि उनके फेफड़े बेहतर हो सकें।